ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में नोवा इंडस फूड 2026 शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उद्घाटन किया। मेले में 600 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पाद दिखा रहे हैं। अस्सी देशों से खरीदार और व्यापारी पहुंचे हैं। भारत की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ताकत दुनिया देख रही है। नए पार्टिसिपेंट्स, काफी नई कंट्रियों का पार्टिसिपेशन इस बार रहा है एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस फूड इवेंट ओवर द इयर्स। और इसके लिए मोहित जी को और इनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरा यहां आने का मकसद, जैसा मैंने कहा, कि मैं कोई ऐसी नई बात आपको नहीं बताने वाला हूं जो आप लोग पहले से नहीं जानते हैं, बट हां, यहां पर आना, सरकार का प्रतिनिधित्व करना, इसके मायने बस इतने हैं दैट आई वांट यू ऑल टू नो दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं टू बिकम द ब्रिज बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये सेक्टर हम सबके लिए कितना ज्यादा मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण है फूड प्रोसेसिंग का ये सेक्टर, ये इस बात से प्रमाणित होता है कि भारत सरकार ने एक अलग मंत्रालय, एक अलग विभाग सिर्फ और सिर्फ प्रसंस्करण के लिए, प्रोसेसिंग के लिए इस विभाग का गठन किया। ये दर्शाता है कि भारत जैसे देश के लिए, ये किसी से छुपा नहीं है और ये बताने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट इवन अ ब्रेकिंग न्यूज, एवरीबडी नोज दैट भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की एक बड़ी आबादी, किसानों की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी है। चिराग पासवान ने कहा कि इंडस फूड जैसे मेलों से भारत का खाद्य निर्यात बढ़ रहा है। सरकार किसानों और उद्यमियों को सपोर्ट कर रही है। यह मेला वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ाएगा। ऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड फूड और बेवरेजेस पर विशेष फोकस है। हम लोग का एक ऐसा इतिहास रहा है जहां पे हम लोग फूड डेफिसिट रहे थे। एक दौर ऐसा था जब देश की आबादी के लिए अनाज उतनी मात्रा में नहीं था। उन परिस्थितियों को ओवरकम करते हुए थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति से हम लोग होते हुए हम लोग आज एक ऐसे स्थान तक पहुंचे हैं जहां पे अनाज, वी हैव इट इन अबंडेंस, बट इस वॉल्यूम को वैल्यू तक कैसे लेकर जाएं, इस सोच के साथ इंडस फूड हो या वर्ल्ड फूड इंडिया हो, इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन निरंतरता में हम लोग करने का प्रयास करते हैं। एंड इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर्स भी जब इस सोच के साथ एक ऐसा मंच तैयार करता है तो पूरी सरकार उसी गंभीरता के साथ उनके साथ खड़ी होती है। ये अपने में दर्शाता है कि हम लोग इस सेक्टर के पीछे छुपी हुई प्रतिभा को हम लोग जानते हैं। आज की तारीख में मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर आए और हम में वो क्षमता है। वी हैव दैट पोटेंशियल विद इन अस टू प्रेजेंट इंडिया एज अ ग्लोबल फूड बास्केट। दुनिया के सामने हम अपने आप को उस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। बस जरूरत है चीजों को ऑर्गेनाइज करने की, चीजों को चैनलाइज करने की। 3 दिवसीय मेले में बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार और प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। भारतीय कंपनियां नए ऑर्डर और पार्टनरशिप की उम्मीद कर रही है। इंडस फूड एशिया का सबसे बड़ा खाद्य व्यापार मेला बन चुका है। इस सोच के साथ ही मैंने, मेरे मंत्रालय ने, हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये प्रयास किया कि किस तरीके से प्रसंस्करण को, प्रोसेसिंग को हम लोग हमारे देश के गांव तक लेकर जाएं, हम लोग इसको देश के हर एक कोने तक लेकर जाएं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो, PMKSY के माध्यम से देश के अलग अलग कोने में यूनिट्स की स्थापना करनी हो, एक कोल्ड चेन सेटअप तैयार करना हो, या इस सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग करना हो, या फिर
हमारे ही मंत्रालय की दूसरी स्कीम पीएमएफएमई की योजना, जिसके माध्यम से गांव देहात में रह रहे कोई एक युवा युवती, कोई महिला, कोई पुरुष जो संभवतः इस प्रोसेसिंग के क्षेत्र के साथ जुड़ना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू गो अहेड, उनको किस तरीके से उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको कंप्लीट इंक्यूबेशन प्रोवाइड कर उनको किस तरीके से हम लोग उद्यमी बनाएं। हम लोगों ने हर उस सेक्टर को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक्सप्लोर करने का कार्य किया। जब हम लोग ग्लोबल फूड बास्केट की जब हम लोग बात करते हैं तो किस तरीके से भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी एक मजबूत पहचान बना सके, पीएलआई जैसी स्कीमों के माध्यम से सरकार ने हर संभव मदद उन बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड करने का प्रयास किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत और भारत के खाद्य पदार्थों की एक मजबूत पहचान तैयार कर सके। मेले में छोटे बड़े उद्यमियों को नई बाजार तक पहुंच मिलेगी। भारत का खाद्य निर्यात पिछले सालों में दोगुना हुआ है। यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विजन को मजबूत करेगा। ग्रेटर नोएडा में इंडस्फूड 2026 एशिया के खाद्य व्यापार का बड़ा केंद्र बना। चिराग पासवान का उद्घाटन भारतीय उद्योग की नई उड़ान का संकेत। निर्यात और रोजगार बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।